अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मैंगो मूस केक। ठीक है, इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये है डाइजेस्टिव बिस्किट, ये मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम। ठीक है, और ये बैटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, ये 50 ग्राम है। ठीक है, ये है मैंगो प्यूरी, ये 250 ग्राम्स है। ठीक है, जेलीटन 2 टेबल स्पून, इसको मैंने पानी के अंदर सोक करके रख दिया है। ठीक है, ये है अनविप्ड क्रीम, ये भी 250 ग्राम है। ठीक है, इसको हम विप करेंगे। और ये है ये फिर प्यूरी है, ये अलग से ऊपर जेली के लिए, ये 100 ग्राम है। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये जेलीटन अलग से है 1 टीस्पून। ठीक है, इसको मैंने पानी में सोख कर लिया। और ये कास्टर शुगर है, ये है 25 ग्राम। अब हम आपको प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले हम केक की बनाएंगे बेस। ठीक है, केक बेस के लिए मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लूँगी, और जो ये मेल्टेड बटर है ये बीच में डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, और इसका जो है मिक्स करने के बाद इसको हम केक की बेस पे लगाएंगे। ठीक है, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मेल्टेड बटर और ये जो बिस्किट्स हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि बिस्किट कम है या आपकी बेस सही सेट नहीं होगी या सेट नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा बटर और ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने रिंग मोल्ड ले लिया 8x8 का। ठीक है, और जो मैंने नीचे जो है बोर्ड है वो बड़ा लिया है। ठीक है, क्योंकि बड़े बोर्ड में इजी हो जाता है कि आपको एक जगह आप सेट कर लेते हैं रिंग मोल्ड, आप उसी में सारा बैटर डाल लेते हैं, आपको पता होता है कि ये कहीं से बहेगा नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने बिस्किट बेस बनाई है वो मैं डाल के इसको इक्वली स्प्रेड करूँगी। पहले मैं कॉर्नर्स पे करूँगी ताकि जो है कॉर्नर्स हमारे बन जाएं। ठीक है, ये ना हो कि आपकी बिस्किट की लेयर कहीं से मोटी कहीं से छोटी हो। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लेयर लगा लिया, पहले मैंने कॉर्नर्स बनाए हैं। ठीक है, और फिर मैंने दरमियान से किया है। ठीक है, हम इस तरह इसको बिस्किट की बेस बना के अच्छी तरह से आपने कॉर्नर्स में अच्छी तरह आपने इसकी बेस लगानी है ये। और कि जितनी कॉर्नर हमारे जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी हमारे जो है केक बेस बनेगी। ठीक है, और ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा हो कहीं से कम हो, इक्वल हो हर जगह। ठीक है, ये देखेंगे मैंने बेस मेरी रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 15 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब तक मेरा बैटर बनेगा तब तक मेरी ये केक बेस सेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी और जो मैंने अनविप क्रीम आपको बताई है 250 ग्राम, इसको अब मैं विप करूँगी। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को जो विप क्रीम की क्वांटिटी बताई है वो अनविप की बताई है। ठीक है, आपने अनविप 250 ग्राम लेनी है। ठीक है, ये देखेंगे मैं विप कर रही हूँ। मैंने ये आजकल आपको पता है कि गर्मियाँ हैं, तो मैंने ये हल्की सी क्रिस्टल्स में ली थी, ठंडी ली थी, क्योंकि जब तक ये बीट होगी तो ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी और ये फटेगी नहीं। ठीक है, और ये 4 से 5 मिनट लेती है बीट होने के लिए। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी क्रीम बीट हो गई है। ठीक है, जिन लोगों को मसला होता है कि उनको पता नहीं चलता कि क्रीम कितना टाइम लेती है बीट होने की, और क्या उसका होता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी क्रीम बीट हो गई है, उनके लिए मैंने आज कहा कि चलो मैं आप लोगों को क्रीम बीट करके जो है वो बताऊं। ठीक है, इसको देखें, अब हम अच्छी तरह हम बीट करते रहेंगे। ठीक है, मुसलसल हम इसको जो है चलाते रहेंगे। ठीक है, ताकि जो है हमारी क्रीम अच्छी तरह से हर जगह से बीट हो जाए। ठीक है, और जब तक मैं अपनी क्रीम बीट करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं ओवन में जो मैंने 2 टेबल स्पून जो है जेलीटन थी वो मैं ओवन में माइक्रोवेव में रख के 20 सेकेंड्स के लिए उसको चला लूँगी, उसको डिज़ोल्व कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, इसको ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई, थिक होनी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे हमारी क्रीम बीट होती जाएगी इसमें शाइन आती जाएगी। ठीक है, यही निशानी होती है अच्छी क्रीम बीट होने की कि आपकी क्रीम शाइन करना शुरू हो जाएगी और ये अपने वॉल्यूम में डबल हो जाएगी। ठीक है, आपको खुद फील होगा कि अब आपकी जो, ठीक है, कि आपकी क्रीम जो है इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम में डबल हो जाएगी। इट्स मीन कि आपकी क्रीम बीट हो गई है। ये देखें, अब आपको खुद फील हो रहा होगा कि इसमें शाइन आती जा रही है और ये अपने वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम में डबल हो रही है। ठीक है, हमने इसको मुसलसल 4 से 5 मिनट जो है मिक्स करना है ताकि ये हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाए। ठीक है, फिर जब ये क्रीम बीट हो जाएगी फिर मैं क्या करूँगी, जो मैंने 250 ग्राम आपको मैंगो प्यूरी बताई है उसके अंदर मैं डिज़ोल्व जेलीटन 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और जो है 25 ग्राम कास्टर शुगर, ठीक है, वो डाल के उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और उसको मिक्स करने के बाद मैं जो हूँ इस क्रीम के अंदर डाल के उसको मिक्स करूँगी, और फिर मैं जो रिंग बोर्ड मैंने रखवाया है केक बेस का
उसके अंदर मैं डाल के इसको 3 घंटे के लिए एटलीस्ट सेट होने के लिए रख दूंगी। ठीक है, जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इसकी जेली बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने 100 ग्राम मैंगो जेली अलग से रखी है। ठीक है, क्योंकि ये 3 स्टेप्स में बनती है। ठीक है, पहला स्टेप है इसकी केक बेस, दूसरा स्टेप है इसका ये वाला मिक्सचर, और तीसरा है मैंगो जेली। ठीक है, तो ये अभी हम दूसरे स्टेप पे हैं। ठीक है, 3 घंटे जब वो अच्छी तरह ये चिल हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर इसकी जेली बना के वो सेट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसमें मैंगो की जगह कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, आप कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो जो सा भी आप फ्रूट इसमें ऐड करेंगे ये वही वाला मूस कहलाएगा। जैसे स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी मूस केक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ तो ये मैंगो मूस कहलाएगा। अच्छा, एक और बात, आपने जब ये चीज़ ये देखेंगे मैंने मैंगो ले लिए, इसके अंदर मैंने लेमन जूस, शुगर और जो मैंने अब जेलिटन डिज़ोल्व की थी वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ठीक है, ताकि जो मैंने ये चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, क्योंकि शुगर भी है इसके अंदर, कास्टर शुगर यूज़ कीजिएगा, दूसरी घर की ग्रैन्युलेटेड शुगर मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर यही वाइट विक्स चला ली है क्योंकि मैंने इसको फोल्ड करना ही करना था उसके अंदर क्रीम के अंदर, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको साफ़ करूँ और फिर करूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे इसमें थोड़ा कलर कम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंगोज ऐसे हैं कि मैंगो का नेचुरल कलर ही ये है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप मैं मैंगो येलो जो फूड कलर है, लिक्विड कलर या जेल कलर, उसके मैं ऐड करूँगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, देखें ये मेरी क्रीम जो है ये मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसको क्रीम के अंदर डाल के इसको मैं बीट करूँगी क्रीम के साथ ही अच्छी तरह, ताकि ये एक मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीम मेरी जो है थोड़ी सी और फ्लफ़ी हो जाए। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और फिर मैं क्या करूँगी, केक बेस के अंदर जो मैंने सेट किया था उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है, देखें जितनी देर में हमारा ये मिक्सचर तैयार होता है उतनी देर में आप फ्रीज़र में जब केक बेस रखते हैं तो वो सेट हो जाती है। देखें इसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जेलिटन हमारा डालने का मकसद ही है क्योंकि ये नो बेक मूस के कहलाता है। ठीक है, इसको हमने फ्रीज़र में रखना है, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना। चाहे आप इसे 2 दिन रखें 3 दिन रखें, ये फ्रीज़र में ही जाएगा। उससे ये होगा कि जब हम जेलिटन इसमें डालेंगे तो ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे इसके, जिस तरह आप लोग जेली खाते हैं ये उस फॉर्म में रहेगी और ये सेट रहेगा, ये फ्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, कि ये इसमें क्रिस्टल नहीं बनने देगा। तो हमने इसमें जो है इसको क्रिस्टल नहीं बनने देने। ठीक है, तो जेलिटन डालने का मकसद ही ये होता है। देखिए मुझे कलर कम फील हो रहा था, मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया। अगर आप लोग कलर नहीं डालना चाहते तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, कि नीचे इसकी बेस वाइट हो जाएगी और ऊपर आप इसके अंदर येलो जेली डाल दें। ठीक है, जो मैंने मैंगो चंक्स काट के रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर जो है थोड़े के पहले मैं लेयर लगाऊंगी, फिर मैं मैंगो चंक्स डालूंगी, फिर ऊपर जेली से मैं इसकी सेटिंग करूंगी और फिर उसके बाद इसकी जो गार्निशिंग होगी वो उन मैंगो चंक्स से ही होगी। ठीक है, ये देखें हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखेंगे अपना वॉल्यूम और इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा स्पैचुला से मैं मिक्स करूँगी कि अगर कहीं से क्रीम नीचे बैठ जाती है, देखें कलर वगैरह बैठा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसको जो हूँ केक बोर्ड के अंदर जो है वो जो रिंग मोल्ड है उसके अंदर पोर करूँगी। देखिए ये मेरा बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको जो हूँ रिंग मोल्ड में जो है ये करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, शॉर्ट ग्लासेस ले लें या कोई भी ग्लास ले लें, उसके अंदर बिस्किट की बेस, फिर आप उसके अंदर बटर नहीं डालेंगे। ठीक है, आप उसके अंदर जस्ट बिस्किट्स डालेंगे। ठीक है, और इस तरह ये मिक्सचर बना के ये डाल के उसको सेट होने रख देंगे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर मैंगो की मूस की जो है वो लेयर लगा के वो रख देंगे। ठीक है, इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। देखिए मेरे उसको रखे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपनी जेली तैयार कर लूँगी। ये मैंने 100 ग्राम जो मैंगो प्यूरी है वो ले लिए।
ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं जो 1 टेबलस्पून जेलीटन मैंने सोक करके रखा हुआ था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने 1 टेबलस्पून जेलीटन सोक करके रखा हुआ है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ठीक है। और ये हमारी मैंगो जेली रेडी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, जो ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये सेट हो जाएगा, फिर जो मैंने मिक्सचर रखा था ठंडा होने के लिए 3 घंटे के लिए, उसके ऊपर ये मैंगो जेली डालूंगी और इसको सेट करूंगी। आपने ये करने के बाद इसको ओवरनाइट मस्ट फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। ये ओवरनाइट फ्रीज़र में रहेगा, ये उतना अच्छा सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने मुसलसल चलाते रहना। अगर आपको इसमें कलर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कलर ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। ये देखेंगे एक जेली सी फॉर्म में आ गया। अब मैं ये मेरा देखेंगे सीमी सेट हुआ है, ये अभी फुल सेट नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं ये जेली जो मैंने बनाई है इसका मिक्सचर मैं ऐड करूँगी। मैंगो स्वीट थे, ठीक है, इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर शुगर ऐड करने की। अगर आप लोग इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड करना चाहते हैं तो जब आपने जेलीटन डाल के इसको जेली को मिक्स करना है मैंगो प्यूरी के साथ, तब आप लोग जो है इसमें उस स्टेज पे शुगर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंगो ज़ाहिर बात है मीठे होते हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत फील नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इक्वली हर जगह पे एक जो है थिन लेयर जो है इसकी लगा देंगे मैंगो जेली की जो हमने बनाई है, ठीक है। आपने इक्वली इसको स्प्रेड करना है, जो हमने ऊपर बैटर डाला है कि इक्वली हर जगह जो है स्प्रेड हो जाए, ठीक है। स्पून से कर लें या किसी चीज़ से कर लें या इसको टैप कर लें, ताकि इक्वली जो है, और इस तरह आपने करना है कि जो आपका नीचे वाला मिक्सचर है वो बीच में ना आए, ठीक है। कॉर्नर्स पे अच्छी तरह आप लोगों ने ये भेजना है कि कॉर्नर्स जो हैं हमारे कवर हो जाए, ये ना हो कि मिड में रह जाए और कॉर्नर्स हमारे खाली रह जाए, ठीक है। इसे अच्छी तरह इसके कॉर्नर्स पे पहले लेके जाएं, फिर इसको मिड से करें। आपको जहाँ लगे कि अब यहाँ पे आपकी जो जेली का है ये ज़्यादा है, वहाँ से आप इसको इक्वल करेंगे, ये हर तरफ इक्वल है, ठीक है। और ये शाइन करेगी, ये देखें इसमें शाइन कितनी है। इसमें जो शाइन आ रही है वो जेलीटन की वजह से आ रही है, क्योंकि हमने इसमें जेलीटन ऐड किया है, ठीक है। ये जेलीटन की वजह से इसमें शाइन आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी, ठीक है, ताकि जो है ये नीचे से एहतियात से पकड़ के, कि ये ना हो कि जब आप इसको टैप करें तो नीचे से केक बेस निकल जाए और आपका सारा मिक्सचर ख़राब हो जाए, ठीक है। हमने इसको एहतियात से टैप करना है कि अगर कहीं से थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है तो वो पूरी हो जाए, कि इक्वल टैप करेंगे तो वो इक्वल हर जगह चली जाए, ठीक है। इसको इक्वली हर जगह स्प्रेड करना हो। इसको स्प्रेड करने के बाद अगर तो आप लोगों को जल्दी है तो आपने 2 से 3 घंटे इसको रखना है, और अगर जल्दी नहीं है तो इसको ओवरनाइट के लिए रखें, ताकि इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो मैंगो मूस है वो जो है सेट हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पकड़ के इसको इक्वली टैप किया है, ताकि ये अच्छी तरह का जहाँ पे अगर नहीं भी स्प्रेड हुआ तो ये अच्छी तरह उधर चला जाए, ठीक है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए और रखूँगी, या ठीक है। इसको इक्वली हमने अच्छी तरह से करना है, और ये साइड से कॉर्नर्स इसके साफ कर लें, ठीक है। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रखूँगी, ठीक है। मुझे ज़रा जल्दी है तो मैंने, आप लोग जो है इसको ओवरनाइट के लिए मस्ट रखें, ठीक है। 3 से 4 घंटे में भी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे पहले हमने सेट किया है और ये जेली डालने के बाद हमने 3 घंटे फिर सेट किए, ठीक है। देखें हमारी जेली सेट जो है ये सेट हो गए, ठीक है। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे मैं एक ग्लास रखूँगी, ठीक है, और जो ये रिंग मोल्ड है ये जो है केक बोर्ड से उठा लूँगी, ठीक है। और नीचे तो बिस्किट बेस है, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख के ऊपर से मैं नीचे की तरफ जो है रिंग मोल्ड को लेके आऊँगी बड़े आराम से, ठीक है। आपने इस काम में जल्दबाजी नहीं कर, ठीक है। ये हमने ग्लास के ऊपर रख के हमने रिंग मोल्ड को बहुत आहिस्ता 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 नीचे करना है, ठीक है, ताकि हमारा केक की फिनिशिंग भी ख़राब ना हो, रिंग मोल्ड भी उतर जाए। देखें ये उतर गया, हमने इसे छोटे केक बोर्ड पे कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर मैंगो चंक्स रखूँगी और इसके ऊपर एक मिंट लीफ रखूँगी गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए। देखें व्यूवर्स, ये हमारा मैंगो मूस केक तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।